हेलो क्लास 10 स्टूडेंट। सो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी, उसके पहले 4 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज चेक वेदर 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n। हमें चेक करना है कि 6 raised to power n जो है क्या वो 10 से डिविजिबल होगा या फिर उसकी लास्ट डिजिट कभी भी 0 होगी यूनिट प्लेस। सो 6 raised to power n हमें चेक करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके फैक्टर करने होंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 6 raised to power n। प्राइम फैक्टर क्या होंगे 6 raised to power? 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3, 2 3 6 raised to power n हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसके फैक्टर में कहीं भी 5 नहीं है। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं। लिखोगे कैसे पेपर में? यू कैन ऑब्जर्व 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 raised to power n। इसके प्राइम फैक्टर में है ही नहीं 5, मींस जो नंबर 5 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो कोई भी नंबर है जो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसकी यूनिट डिजिट 0 कभी हो ही नहीं सकती है ना। सो लिख सकते हैं हम, दैट मीन्स 6 raised to power n will not be divisible by 5। okay, so 6 raised to power n cannot end with 0। देखो कोई भी नंबर है अगर वो 0 से एंड करेगा तो इसका मतलब वो 5 से डिवाइड 100% होगा। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लो 10 ही ले लेते हैं। ये लास्ट डिजिट जिसकी 0 है तो वो 5 से 100% पूरा डिवाइड होगा। 5 2 10 एंड 0। ओके, अब कोई भी लेट्स कंसीडर 220 ले लेते हैं। 5 से डिवाइड करो, 5 4 20, 2 0, 5 4 20। कोई भी क्वेश्चन हुआ, जो कोई भी नंबर हुआ जो जिसकी यूनिट डिजिट 0 है, वो 101% वो 5 से डिवाइड होगा। लेकिन इसके फैक्टर में 5 ही नहीं है। सो हम लिख सकते हैं कि जो नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है उसकी यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, ये था इसका सॉल्यूशन। नोट कर लो अगर नोट करना है तो। देन मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज एक्सप्लेन। ये हमारे पास नंबर है, पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखो ये मल्टीप्लाई में है तीनों डिजिट और ये प्लस में है। सो इन दोनों में से 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 को हम बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, 13 को बाहर लिख लेते हैं, मीन्स यहां से 13 बाहर चला गया तो 7 into 11 यानी कि 77 बचेगा। प्लस यहाँ 13 था अकेला, उसको हमने बाहर लिख लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, और साथ में है एंड ये वाला नंबर। यहाँ पे देखो ये सारे नंबर मल्टीप्लीकेशन में है और ये प्लस में है यहाँ से। सो दोनों साइड क्या है कॉमन है? दोनों में है 5 कॉमन। ये वाला 5 जो है कॉमन है, इसको हम बाहर लिख देंगे 5। अंदर क्या बचेगा? 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 बचेगा हमारे पास। इसकी अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में कोई ना कोई एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, 7 6 42 इंटू 4 3 12 2 24 प्लस ये तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1008 आएगा शायद। ठीक है, 1008 आएगा, 1008। ठीक है, क्योंकि 5 कॉमन आ गया हमारे पास, इन सब की मल्टीप्लीकेशन आ गई हमारे पास 1008 के इक्वल। यहाँ पे 5 कॉमन आ गया है, बाहर आ चुका है, कुछ नहीं बचा है, इसका मतलब 1 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, 77 + 1 78 एंड दिस इज 30 एंड 5 कॉमन है। 1008 + 1 कितना होता है? 1009 ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम इस
क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए हमें 78 एंड 1009 के प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। 78 के अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो देखो क्या आएगा। प्राइम फैक्टर करने के बाद 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6 हो जाएगा एंड 2 9 जा 18 हो जाएगा। फिर 3 से करते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 एंड 13 1। तो प्राइम फैक्टर कितने आए हैं? 2 3 एंड 13। सो हम 78 की जगह ये नंबर लिखेंगे 2 3 एंड 13, 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। एंड 5 इंटू 1009, इसके भी फैक्टर करने हैं, लेकिन ये एक प्राइम नंबर है, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा 1009। सो 1009 के कोई प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते हैं, सो इसको डायरेक्ट 1009 ही लिखेंगे। अब हमारे पास फोकस करो कि सिर्फ 2 नंबर है हमारे पास, ये 2 नंबर आए हैं, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। ये नंबर जो आया है वो यहां से आया है और जो ये नंबर आया है वो इस डिजिट से आया है हमारे पास। चेक करो क्या इन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन है? यहाँ पे है 13, 2, 3 एंड 13, यहाँ पे है 5 एंड 1009, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। लेकिन अगर हमने कंपोजिट की डेफिनेशन अभी देखी थी तो कंपोजिट की डेफिनेशन क्या थी? कंपोजिट नंबर होने के लिए क्या चाहिए हमें? मोर देन 2 फैक्टर। देखो इसके कितने फैक्टर? 1 2 3 4 फैक्टर है, मोर देन 2 है, हाँ 2 से बड़े हैं फैक्टर, तो यस ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और अदर हैंड देखो 5 एंड 109, इसके कितने फैक्टर है? 1 एंड 2, एक 5 है और एक 1009, इसके भी 2 फैक्टर हैं, ठीक है। लेकिन हम साथ में 1 को भी इंक्लूड करते हैं ना फैक्टर्स में, सो इसको हम साथ में क्या लिखेंगे? इंटू 1। अगर हम 1 को भी, जो नंबर 1 से और खुद से डिवाइड हो वो प्राइम होता है, लेकिन ये तो 5 से भी डिवाइड हो रहा है, इसके फैक्टर कितने होंगे? 1 2 एंड 3, 2 से ज्यादा है 3, तो यस दिस इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। दोनों के फैक्टर्स क्या होंगे? कंपोजिट नंबर वैसे तो क्या होता है? जो नंबर खुद से भी डिवाइड हो, 1 से भी हो और उन दोनों के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो। यस। नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। जो सोनिया है वो कितने मिनट लेती है? सोनिया लेती है 18 मिनट्स, ओके। एंड रवि टेक्स 12 मिनट, रवि लेता है 12 मिनट्स टू कंप्लीट दिस राउंड। दोनों है ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, ठीक है, कि वो इधर घूम रहा है, इस इतने मिनट में कवर कर रहा है, वो इतने मिनट में कवर कर रहा है। लेकिन हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि दोबारा एक ही जगह पे कब पहुंचेंगे। ये राउंड लगाते जा रहे हैं, कभी तो वो टाइम आएगा जब दोनों इस पॉइंट पे मिलेंगे। जब हमारी कोई भी सेम पॉइंट पे मिलने की बात होती है सो हमेशा ही उसका एलसीएम निकाला जाता है। सो यहां भी हम क्या निकालेंगे? एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। सो 12 एंड 18 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना हम पहले भी सीख चुके हैं, सो उसी तरह हम एलसीएम निकालेंगे। पहले तो हमारा काम क्या होगा? 12 एंड 18 के फैक्टर्स करना। 12 के प्राइम फैक्टर करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। प्राइम फैक्टर क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके। 18 के फैक्टर क्या होंगे? 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ये फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 होंगे। देखो ये देखो 2 टाइम्स है ना 2, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे 3 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे इंटू 2। एलसीएम निकालना सीखा था हमने, एक लाइन सीखी थी एलसीएम निकालने के लिए हमने कि हाईएस्ट पावर चेक करनी है हमें। जो भी हम यहाँ पे क्या क्या फैक्टर 2 3 एंड 3 फैक्टर है। एलसीएम क्या होगा इनका? एलसीएम होगा 2 की हाईएस्ट पावर चेक करो। 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है लेकिन यहाँ तो 1 है। 1 और 2 दोनों में से हाईएस्ट पावर 2 की 2 है इंटू 3। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 की हाईएस्ट पावर भी 2 है। सो 2 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है।
9 4 जा 36, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा इसका 36 एलसीएम आ जाएगा। तो दोबारा वो कब मीट होंगे 36 मिनट्स के बाद। देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। ओके, ये इसी के क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। ओके।